तो ऐसा उठो कि फक्र हो बुलंदियों को, झुको तो ऐसा झुको कि बंदगी भी नाच करे। तो हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार और आप सभी को साधना परिवार में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज में बैक वाले वीडियो को हम लोगों ने कंप्लीट रूप से किया था। थ्योरी के साथ साथ टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 को देखा था और आज टाइप 4 को देखने वाले हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह एक परीक्षा से रिलेटेड है, परीक्षा से संबंधित पास और फेल वाला है, जो आपको दिमाग को हिला देगा। एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, प्रेम से देखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को अधिकतम 3 सेकंड का समय लेंगे और इसे सलूशन करेंगे। अगर विश्वास ना हो तो शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपका इस प्रकार के टॉपिक का कंसेप्ट आपको सही से मिल सके और आज के बाद आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। तो चलिए विशेष बात ना करते हुए, चूँकि हम लोग एक ही मकसद के साथ हैं, पढ़ना और पढ़ाने का काम करेंगे। तो देखिए बोर्ड पे आप लोग पहले चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है पास, तो यहाँ भी पास है, यहाँ भी पास है और यहाँ क्या माइनस में फेल है। तो ये क्या है याद रखिएगा। अगर पास निकालना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर फेल निकालना हो तो ये फार्मूला का यूज करेंगे। तो ये कैसे, अगर यहाँ पर 2 विषय दिया अगर हो, अगर प्रथम विषय में इतना पास करता है, दूसरा विषय में इतना पास करता है, अगर आपको दे दे कि दोनों विषय में इतना पास करता है, दोनों विषय वाले को आप घटाओगे। अगर आपको बोलेगा कि प्रथम सब्जेक्ट में इतना परसेंट फेल किए, दूसरा सब्जेक्ट में इतना परसेंट फेल किए, दोनों में जो फेल किए हैं वह इतना है, तो अब जो दोनों में होगा उसको आप क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। अगर आपको दे दे कि 80% लोग पास करते हैं, तो कितने परसेंट लोग फेल करेंगे। तो इसमें आपको क्या बताओगे, पूरा 100 में 100 होता है, तो मतलब 20% लोगों ने क्या किया, फेल किया। अगर आपको दे दे कि 40% विद्यार्थी फेल हो गए, तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, तब आराम से बोलोगे 60% विद्यार्थी पास हुए, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। आपके बीच क्वेश्चन को मैं पेश कर रहा हूँ, देखोगे स्क्रीन पर, और सारे क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे कम समय में। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप 4 को, जो परीक्षा से रिलेटेड है। कहता क्या, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, और 70% विद्यार्थी हिंदी में, और दोनों में दिया है, जो दोनों में दिया है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हैं, वह 40% है। तो कहता कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कितने परसेंट विद्यार्थी क्या हुआ, फेल हुए। तो मतलब फेल पूछा है, तो आप ये नहीं सोचो कि फेल पूछा है तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। जो दिया हुआ है पास वाला वह यूज करेंगे। लेकिन एक बात और है, जो दोनों में दिया हो उसके हिसाब से बनाएंगे हम। अगर दोनों में पास अगर दिया हो पास वाला, तो हम पास वाला निकलेगा। अगर दोनों में फेल दिया तो दोनों में फेल वाला निकलोगे। देखोगे आप 3C कंसेप्ट, शुरुआत में 3C प्रॉब्लम, लेकिन जाते जाते आपको इस प्रकार से आपको कर देंगे ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो कि पहले इसमें पूछा है फेल वाला, लेकिन जो दिया है उसको पहले निकालिए ना। दिले है पास, तो पास निकालिए पहले। तो पास वाला सिंगल सब्जेक्ट को यहाँ, जो दोनों में उसको यहाँ रखेंगे। तो 60% है, फिर दिया हुआ आपको 40%, 70% है हिंदी में, दोनों में है वह कितना है, 40 है। उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। घटाइएगा तो कितना होगा, 90%। नहीं, जोड़ जाकर घटाएगा तो 90% आ जाएगा ना। फिर बोला इसमें फेल कितना किया, फेल पूछा है, तो 90% विद्यार्थी जब इसमें पास किया तो फेल कितना करेगा, मतलब 100 में टोटल होता है, 100 मतलब टोटल, मतलब फेल हो जाएगा कितना, 10%। मतलब 100 में से 90 क्या करेंगे, घटा लेंगे, 10%। देखते देखते जवाब को दे देना है। अब अगले क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखेंगे। अगले क्वेश्चन बोला है, दूसरा क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी क्या करते हैं हिंदी में,
42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए और 17% विद्यार्थी क्या हुआ, दोनों विषय में, यही ना दिया है। तो दोनों विषय में फेल हुए, तो इसमें क्या पूछा होगा, तो दोनों विषय में पास पूछे हैं, मतलब कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो इसमें सबके सब क्या चीज़ में, फेल में है। तो फेल में है तो पहले फेल निकालिए, पास अपने आप निकल जाएगा। निकालिए पहले फेल। ओके, तो फेल यहाँ पर दिया हुआ है कि स्पेशल सब्जेक्ट को यहाँ जो दोनों में हो उसको यहाँ रखोगे, समझते होंगे आप लोगों ने। और दोनों में कितना है, 17% विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो यहाँ पर 17 लिख देंगे, नहीं इतना विद्यार्थी। अब इसको हटाएंगे तो 4 हो जाएगा, जोड़ोगे तो कितना, 9। यहाँ पर 17 क्या करेंगे, हटाएंगे, इतना परसेंट विद्यार्थी क्या होगा, उससे फेल करेंगे। तो पास निकालिए, तो 100 में से घटाएंगे किसको, इसको, पूरा के पूरा 100 होता है और इसमें से घटा लेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, 23% विद्यार्थी क्या होगा, पास करेंगे। ओके, समझ में आता है ना आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन आप नंबर देखेंगे क्या बोलता है अगले क्वेश्चन में। आप शुरू से लेकर अंत तक बनाए रखिए ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। बोला कि इसी परीक्षा में 65 विद्यार्थी बैठे, उसमें से 60% विद्यार्थी ने उत्तीर्ण हुए, ये दिया है। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया, तो आप ये सोचो 65 विद्यार्थी थे, उसमें से 60% विद्यार्थी ने पास किया। तो पहले तो आप ये ज्ञात कीजिए कि आखिर पास हुए से हुए कितने, नहीं तो पहले पास निकाल दीजिए टोटल में। तो पास है तो टोटल विद्यार्थी आपका 65 हो है, अब 65 को मैं बोला है 60% विद्यार्थी पास किया है। तो 60% विद्यार्थी जब पास किया है, परसेंट को हटाएंगे तो बटा में क्या देंगे, 100 देंगे। काटा पेटी करोगी तो 0 से 0 कटेगा, ये 5 से कटेगा ना, आइए 3 से कटेगा, फिर 13 से कट जाएगा, मतलब आपको क्या आएगा, 39% आएगा, यही ना आएगा 39%। फिर आपको क्या बोला है, तो फिर आपको क्वेश्चन में बोला है क्या कि 5 विद्यार्थी को परीक्षा में नहीं बैठने नहीं दिया गया, किसको, जो फेल किए थे। तो टोटल विद्यार्थी क्या को बैठने दिया होगा, टोटल है 65 को था, तो 5 को इसने नहीं बैठने दिया, तो मतलब 60 को बैठने दिया होगा। कहते अगर यदि उसमें से 5 विद्यार्थी को नहीं बैठने दिया गया तो 60 को बैठेगा ना। तो बोला है कि पास परसेंट कितना होगा, अब जब 60 को था तो इतना था, लेकिन जब 65 को था तो इतना आया, और जब 60 को होगा तो कितना परसेंट का पास होगा। तो पास परसेंट पूछा है कितने पर, बाद में जो 5 विद्यार्थी को बेगला दिया है, कम को ही रहा होगा, बेगलाना भी उचित, क्योंकि फेल भी किया होगा तो उसको परीक्षा में नहीं बैठने दिया होगा, सिंपल सी बात है। तो कितना बैठने दिया है, 60 गो ना, 60 गो में मतलब 60 को विद्यार्थी को बैठने दिया गया, लेकिन पास कितना हुए थे, 39 से ना है, 39 से। तो बोला है परसेंट को आप क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, इसे काटेंगे, आप उसके बाद यहाँ आप क्या काटोगे, 3, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, मतलब 65% आएगा विद्यार्थी कौन, जब 5 को नहीं बैठने दिया गया तब। चलिए अगले क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देंगे, समझते हैं ना, सिंपल सी तो है, समझना आना चाहिए। अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में रहे तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। ना मन लगता है पढ़ने में तो मन को कहो कि कंट्रोल करो और बोलो कि थोड़ा देर थम जाओ, ताकि एक एक क्वेश्चन कंसेप्ट मेरा क्लियर होने वाला है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर बोलता है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए।
मतलब 70-80 दिया हुआ है वो पास पास है, और जो 10 है वो क्या हुआ, दोनों में फेल दिया हुआ है। अब बोला यदि दोनों विषय में 144 विद्यार्थी पास हुए तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी थी। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप प्रेम से देखोगे, दिल से देखोगे तो एक चीज़ दिखाई देता होगा, 70 जो 80 दिया हुआ है वो पास है, लेकिन जो 10% है दोनों विषय में क्या है, फेल है। तो आप पास है दोनों विषय में, फेल है, तो कोई फॉर्मूला तो यूज नहीं होता नहीं, आप क्या करोगे। तो इसमें केवल आप ध्यान रखोगे, हदसा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वीडियो के साथ बनाए हैं। जो दोनों में जो फेल है उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो कितने परसेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए दोनों विषय में क्या है, फेल दिया हुआ, तो आप फेल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फेल का फॉर्मूला यूज करेंगे तो, लेकिन यहाँ पर तो 70% क्या है, पास है। तब सोच सकते हैं 70% पास है, मतलब 30% विद्यार्थी क्या होगा, फेल होगा। नहीं तो 30 दे दीजिए। फिर बोला है कि 80% विद्यार्थी क्या है, पास है, मतलब 20% विद्यार्थी क्या होगा, फेल होगा। और दोनों में जो फेल हुआ है वो कितना है, 10% है। ये 50 मतलब कितने, 40% विद्यार्थी आ जाएगा फेल। तो ये फेल ना किया है, लेकिन एक बात आप याद रखो कि 144 विद्यार्थी पास हुआ है। अब कोई भी चीज़ 100 में 100 होता है, तो यानी कि पास जो किया है, जो पास स्टूडेंट के परसेंट है वह कितना होगा, 100 में से हम 40 घटाएंगे तो 60% आ जाएगा। पास में परसेंट है कितना, 60%, लेकिन संख्या में संख्या कितना है, 144 है। तो इधरों पास है इधरों पास है, तो इक्वल का चिन्ह, बराबर का चिन्ह देंगे, और यह 100 का जो मान निकालेंगे वही मेरा क्या आ जाएगा, पास की संख्या आ जाएगी। तो निकालिए आप। तो 1% का मान अगर निकालते हैं तो 144 बटा में क्या आपको हो जाएगा, 60 जाएगा। अगर 100 का मान निकालेगा तो आपको पूरा में पूरा विद्यार्थी आ जाएगा। तो इधर आप 100 से गुना करते हैं, तो इधर आप 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। इससे ये आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो ये से ये कटेगा, और इससे आप ये काटोगे तो क्या आएगा, 2 आइए 4 और एक 0, मतलब 240 स्टूडेंट पहले थे, जिसमें से इतना विद्यार्थी क्या हुआ, पास किया। तो टोटल पूछा था, टोटल कितने विद्यार्थी थे। आप देखेंगे ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आपका सही है। नहीं, ऑप्शन नंबर शायद हो जाएगा आपका सी नंबर, शायद कंफर्म सीन है। आप स्क्रीन पर देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे और आप लोग बोर्ड फिलर ना होते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी आपको ट्रिक देते हैं, तो आपको भी फर्ज बनता है एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि यह वीडियो सभी तक पहुंच सके। और आप पर तो समय समय पर पहुंचने के लिए आप शेयर जरूर करें। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप स्क्रीन पर देखते होंगे, बोलता है कि 40% लोग चाय पीते हैं, 50% विद्यार्थी कॉफ़ी पीते हैं, और 10% विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, है कि नहीं। तो कितने प्रतिशत लोग ने चाय पीते हैं और नहीं कॉफ़ी पीते हैं। अब क्या हुआ, आप सोचे कि दूसरा कंसेप्ट देंगे क्या, नहीं, इसी कंसेप्ट पर बनाएंगे। इस क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप करेंगे क्या कि अगर जो पीते हैं उसको पास मानेंगे, जो ना पीते हैं उसको फेल मानेंगे। तो इसमें 40% चाय पीते हैं मतलब पास, 50% कॉफ़ी पीते हैं मतलब ये भी पास, 10% चाय पीते हैं मतलब ये भी क्या हुए, पास हो गए। तो मतलब कहते हैं कितने परसेंट ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, मतलब फेल पूछा है। तो फेल पूछा है लेकिन दिया हुआ है पास, तो पास के फॉर्मूला से बनाएंगे। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, जो दिया है उसी से निकालना है। तो देखिए आपको दिया है पास, तो मतलब 40% पास है और 50% आपको क्या है, ये भी पास है, और दोनों में जो पास है मतलब कितना है, 10% है। घटाओगे तो 90, ये घटाओगे तो 80%। 80% ऐसे लोग हैं जो चाय कॉफ़ी पीते हैं, कहते कितने ना पीते हैं,
तो कितने ना पिएंगे, तो 100 में 100 होता है टोटल, मतलब फैल पूछा है तो फैल कितना होगा, 100 में से आप क्या करोगे 80 घटाओगे, मतलब 20% आपका सही होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और देखते देखते क्या करना है, जवाब को दे देना है, चाहे वह किसी भी एग्जाम में पूछा क्यों ना हो। तो चलिए आप स्क्रीन पर देखते होंगे अगले क्वेश्चन। बोला कि एक सर्वे हुआ, उसमें 20 लोग के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया। उसका बोला है कि 75 लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर था। यदि 25 लोग के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं, तो वह परसेंट जिसके पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर या दोनों होगा। तो मतलब जो उसके पास होगा तो उसको हम पास लिखेंगे, और उसके पास ना होगा उसको हम फेल लिखेंगे। तो इसमें क्या पूछा है, दोनों होगा। दोनों होगा मतलब क्या होगा, पास बोला है तो आप निकालिए, केवल पास पूछा है। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, तीनों जो दिया हुआ है पास का ही दिया हुआ है, तीनों दिया हुआ किन चीज़ का, पास का दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, पास ही निकालेंगे। आप देखेंगे सही से और प्रेम से देखेंगे, ताकि आपका एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तीनों आपका पास ही दिया हुआ है, मतलब 30% है, फिर आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 75% दिया हुआ है, नहीं तो प्लस 75 करेंगे। फिर जो दोनों हैं, जो दोनों वैसे व्यक्ति जो दोनों उनके पास है, उनको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अब कितना घटाइएगा, दोनों के पास कितना है, जो दोनों जिस व्यक्ति के पास दोनों हैं वह परसेंट में है 25%, नहीं अब इसे घटाओगे तो क्या आएगा, मतलब 80% के पास होंगे। तो चलिए आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, एक बार लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। और आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में इससे भी बेहतर टॉपिक लाने की कोशिश करूंगा। आप लोग कल का वीडियो ज़रूर देखें, वो भी परीक्षा से रिलेटेड है। आज के लिए बस इतना ही।